एक कहावत कही जाती है, क्या नहीं अबला कर सके, का नहीं सिनु समाये, का नहीं पावक में जले, और काल काई नहीं खाए। तो इसमें अबला की बात मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अबला क्या नहीं कर सकती, यानी कि नारी जो है, भारतीय नारी का वैसे सम्मान बहुत है। नारी के लिए क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं और बताया गया है किसी पुरुष के सफल होने में नारी का ही वह अहम योगदान होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। घटना में यह है कि 5 साल पहले एक अंतरजातीय विवाह हुआ। पति दूसरे बिरादर का था, जाति का, और पत्नी दूसरे। लड़की वो नाबालिग थी और जिसे प्रेम हुआ वो बालिग था। जब वो दोनों आपस में मिलने में पाबंदी हुई तो लड़का ने लड़कियों को लेकर के भाग गया, फरार हो गया। लड़की के घर वाले संबंधित राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि लड़की नाबालिग है, वह ला करके फला व्यक्ति लेके भाग गया। क्योंकि लड़की नाबालिग थी इसलिए पास्को एक्ट में मुकदमा लिखा गया और लड़के को पकड़कर वहां से गिरफ्तारी हो गई लड़के की। लड़के को जेल भेज दिया गया 2 साल के लिए और लड़की को नारी निकेतन। जब 2 साल बाद जेल से छूटा लड़का तो वह आया और चूंकि उनका दावा था कि लोग शादी पहले कर चुके थे। जब भाग गए थे, घर से भागे थे, तो 5 साल पहले शादी कर चुके थे। शादी हो चुकी थी 5 साल पहले और 2 साल जेल बिताने के बाद तो वो घर आए और गांव आए। दोनों मिलकर के पति पत्नी एक साथ रहते थे। इधर काफी समय बीत गया। पत्नी की पति से मिलकर के उसके बीच में यह घटना ऐसी शुरुआत हुई कि आगे चल के उनका कुटुंब बिखर गया। अब दोनों मिलकर के अलग अलग रहते हैं और अलग रहने की ठान लिया। इस संबंध में जो भी बातें आई हैं उसमें मैं आपको सब स्पष्ट रूप से सही जानकारी विस्तृत बताने जा रहा हूँ। अब आपसे निवेदन है कि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी। लड़का वैश्य समुदाय का था, वैश्य, और लड़की थी यादव की। दोनों में दोस्ती हुई। लड़की पढ़ रही थी, स्कूल जाती थी। आते जाते लड़के से प्रेम हो गया। हालांकि लड़कियां 3 साल सीनियर था और वो भी पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन का, और लड़की अभी नाबालिग थी। दोनों में आपस में मुलाकात होते होते प्रेम हो गया और लड़की दोनों एक साथ जीवन जीने के लिए, मरने के लिए कसम खाई और अपने राह पर चलने के लिए उन्होंने ठान लिया था। इसी बीच लड़की के घर वालों को सूचना में जानकारी हुई तो उन्होंने पाबंदी लगाई, मिलने पर रोक लगा। तो दोनों ने आपस में मिलकर भागने का निर्णय ले लिया और घर से भाग गए। ये घटना 5 साल पहले की है, जब 2021 की। जब घर से भाग गए तो लड़की के परिजनों ने थाने में जाकर, राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें लड़के के नाम मुकदमा दर्ज हुआ और उसको पास्को एक्ट में उसको पाबंद करके उसके खिलाफ धारा लगाई गई और बाद में दोनों लड़के गिरफ्तार हुए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लड़के को 2 साल के लिए जेल भेज दिया और लड़की की जो नाबालिग थी उसको नारी निकेतन 1 साल के लिए भेज दिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद जब लड़का छूटा, घर आया, तो उसने जाकर के जो पहले अपने उस प्रेमिका से मिला और मिल करके एक साथ रहने का अपन वचन बता दोहराया। क्योंकि दोनों का दावा था कि जब घर से भागे थे तो मंदिर में उन्होंने शादी कर लिया था। इसके बाद दोबारा भी जाकर के किसी मंदिर में शादी किए और वो लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर 2 साल जेल में बीता, 3 साल एक साथ रहे। लड़के ने लड़की के साथ रहे, पति पत्नी की तरह जीवन निर्वाह कर रहे थे। इधर करीब 4-6 महीने से लड़की के घर वालों ने, जो ससुराल वाले थे, लड़के के घर वाले लड़की के दूसरे एक कास्ट जात के होने की वजह से ताना देने लगे। लड़की ने समझ लिया कि अब यहाँ रहना मेरे जीवन को नरक बना देगा। उसने अपने पति से बात किया, जो वैश्य समुदाय का लड़का था, उससे बात किया। उसने भी अपने माँ बाप का फेवर लिया। यह देखते हुए दोनों का मामला थाने पहुंचा। लड़की ने राजगढ़ थाने पर जाकर के तहरीर दिया और सारी घटना को बताया, जिसमें पूछा गया वहाँ थानेदार द्वारा
कि आप लोग क्या चाहते हो। दोनों बालिग हो गए थे। अपना निर्णय स्वयं बताइए, आप लोग बालिग हैं, बताइए क्या चाहते हैं। तो दोनों ने अपना निर्णय बताया कि हम लोग अलग रहना चाहते हैं। लड़की ने भी इस पर अपनी हामी भर दी अलग रहने के लिए, लड़का ने भी। इस बात पर निर्णय हुआ। इसके बाद दोनों को अलग रहने के लिए जब राजी हो गए तो लिखा पढ़ी के साथ दोनों को न्यायालय में दाखिल करा दिया गया। यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अंतर्जातीय विवाह था। जो शुरू का प्रेम होता है वो प्रेम एक तरफा होता है। प्रेम जो होता है वह समर्पण की भावना से प्रेम नहीं होता, वह आकर्षण का प्रेम होता है। जब तक समर्पण का प्रेम न हो तो आकर्षण का प्रेम किसी को एक नहीं कर सकता। समर्पण का प्रेम ही एक कर सकता है। आज के इस युवा पीढ़ी से मैं यही कहूँगा कि जहाँ समर्पण न हो वहाँ जल्दी समर्पण का प्रेम खाली एक धोखा होता है। अब आकर्षण के प्रेम जाल में न फंसकर अपने अपने माँ बाप के संस्कारों में जीवित रह करके अपने जीवन को आगे देखें। जहाँ माँ बाप रिश्ता तय कर दे वहाँ जाएं और अपने जीवन व्यतीत करें। यह भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा रही है अपने यहाँ की। लेकिन आज के युग में ये मोबाइल जो युग है, मोबाइल की वजह से बहुत चीज़ें अपने संस्कृति को तहस नहस करने में लगी हुई हैं। हालांकि अच्छाई भी है मोबाइल में, लेकिन लोग अच्छाई कम और बुराई तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय शादी जो किए थे 2 साल जेल रहा, 3 साल एक साथ रहने के बाद अब जुदा हो रहे हैं। यह चर्चा पूरे जनपद में नहीं पूरे क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रेम विवाह का क्या दुर्गत होती है। कई घटनाएं हमको आप देख रहे होंगे अपने देश समाज में, और निचले स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक आप देख रहे होंगे इस तरह की शादियां कभी भी सफल नहीं होती, क्योंकि उसमें समर्पण नहीं होता, उसमें आकर्षण होता है। तो आकर्षण के प्रेम जाल में फंस करके जो निर्णय लिया जाता है वह सफल नहीं होता। समर्पण भावना से जहाँ कार्य होता है वही सफल होता है। तो मेरा खबर बताने का मकसद किसी को न अपमानित करना, न किसी को नीचे दिखाना, न किसी को जलील करना है। इसका मतलब मकसद है शिक्षा देना, समाज शिक्षित हो, जागरूक बने और अपने अपने बच्चों को जागरूक करे। आज की युवा पीढ़ी को मैं इस पर खास तौर पर बताना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी किसी के आकर्षण में न आकर के समर्पण भावना से रहे, अपने माँ बाप के साथ निर्णय के साथ रहे। जो माँ बाप का निर्णय हो उसमें साथ दे, ताकि उनका पूरी लाइफ आगे का पूरा जीवन सफल हो। चाहे वैवाहिक जीवन हो वो भी सफल रहेगा जैसे अभी तक होता आया है। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।